प्यारे बच्चों, ये लाभ हानि का दूसरा भाग है। एक भाग में हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीस वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बीस वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 20 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 16 के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये का मतलब आपको पता ही, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यानी कि 20 का क्रय मूल्य बराबर 16 का विक्रय। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। तो क्रय बटे इसके नीचे क्या आ जाएगा? विक्रय, है ना, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना? 16 बटे में आ जाएगा 20। तो ये हो गया आपका क्रय हो गया 16 और विक्रय हो जाएगा कितना? 20। तो जो कुल हमें फ़ायदा हुआ है इसमें वो हुआ है 4 रुपए का हमें क्या हुआ है? यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, 4 रुपए का लाभ हमें यहाँ पे हुआ है। तो अब ये जो 4 रुपए का लाभ हुआ है ये किसके ऊपर हुआ है? ये क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है। क्रय मूल्य क्या है अपना? 16 है ना, इसके ऊपर लाभ हुआ। तो इसको एक काम करो, इसके ऊपर रख दो। क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हुआ है तो इसमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 4 चौको 16 और ये कटेगा 25 बार, यानी कि 25% हमारा क्या है? लाभ हुआ है। यानी कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमारा 25% का लाभ हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तु बेचने के मूल्य के बराबर है। 250 वस्तु के बेचने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
ठीक है, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तु के बेचने के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में उसने 250 वस्तु खरीदी थी, तो 250 वस्तु उतने ही रुपए में उसने बेची हैं। तो यहाँ पे लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए 200 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, यानी कि 200 का लागत मूल्य किसके बराबर है, 250 के बेचने के। ठीक, ये क्या है आपका क्रय और विक्रय। तो यहाँ से सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सवाल हमने पहले लगाया था, 9वां नंबर भी सवाल ऐसा ही है। तो यहाँ देखिए इसका पक्षांतर होगा, तो क्रय बटे विक्रय बराबर 250 बटे 200। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, क्रय हो गया हमारा 250 और विक्रय हो गया हमारा 200। तो यहाँ पे जो हमारी हानि हुई कितने रुपए की हुई, 50 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, 50 रुपए की हमें हानि हुई। तो 50 रुपए की हानि किसके ऊपर हुई है, क्रय के ऊपर हुई है। जो भी लाभ या हानि होती है किसके ऊपर होती है, क्रय के ऊपर होती है। तो 50 रुपए की जो हानि हुई है वो हमें क्रय के ऊपर हुई है। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 0 से ये 0 गया और इसको 50 से डायरेक्ट काट देते हैं। डायरेक्ट कट रहा है 5 बार। ठीक है, 5 से जे कटेगा 20 आ जाएगा, यानी कि 20%। तो 20% का इसमें हमें हानि हुई है। ठीक है, 200 वस्तुओं का जो लागत मूल्य था 250 वस्तुओं को बेचने के बराबर था। तो इसमें हमें 20% की हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार ₹10 में 11 पेन खरीद कर, एक दुकानदार ₹10 में 11 पेन खरीद कर ₹11 में 10 पेन बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे एक दुकानदार ₹10 में 11 पेन खरीद रहा है और ₹11 में 10 पेन बेचता है। तो लाभ या हानि का हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए हमेशा पहले खरीदा जाता है। क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो उसने ₹10 में कितने पेन खरीदे हैं, 11 पेन खरीदे हैं। फिर उसको बेचा है। ठीक है, बेचा कितने में है, ₹11 में 10 पेन बेचे हैं। तो देखिए ये जो सवाल होते हैं इस तरीके के हमेशा जोड़े में आते हैं। ₹10 के 11 पेन और ₹11 में 10 पेन, मतलब अधिकतर जोड़े में रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही रहता है कि जो है कि सवाल ऐसा जोड़े में आता है। तो सबसे पहले हम खरीदेंगे, ये खरीदने वाला है ₹10 में 11 पेन। ऐसी कंडीशन में हम इन सवाल को आगे क्या करते हैं, इसमें ₹10 का जो ख़रीदा गया था इसमें तिर्यक गुणा करते हैं। तो ₹10 में जो पेन खरीदे गए थे तो हमारा क्रय आ जाएगा कितना, 100। और बाद में बेचेंगे तो इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा देंगे। तो जो बेचा वाला आ जाएगा वो आएगा आपका 121। ठीक है, यानी कि ख़रीदा हमने 100 में था और बेचा 121 में था। तो फ़ायदा कितना हुआ,
21 का, ये आपका लाभ हो गया है। तो जो 21 ये अपना क्रय मूल्य है, ये आपका क्रय है और ये विक्रय है। ठीक है, ये क्रय है और विक्रय है, इसमें 21 का लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ हुआ है 21 का किसके ऊपर हुआ है? क्रय के ऊपर हुआ है। 21 का लाभ क्रय के ऊपर हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे 21% हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 21% का लाभ हमें यहाँ पे हुआ है। ये हमने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे थे और 11 रुपये में 10 पेन बेचे हैं, तो 21% का लाभ हमारे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीद कर एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीद कर 4 रुपए में 5 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पेन खरीदा गया था वो 5 रुपए में 4 पेन खरीदे गए थे और बेचा कितने में है? 4 रुपए में 5 पेन बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खरीदते हैं तो 5 25 25 के हमने पेन खरीदे थे और फिर बेचा 4 चौको 16। ठीक है, यानी कि 25 रुपये में हमने पेन खरीदा और 16 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे जो हमारी हानि हुई है वो कितने की हुई है? 9 रुपये की हानि हुई है। ये हमारी यहाँ पे 9 रुपये की हमारी हानि हुई है। ये 9 रुपये की जो हानि हुई है वो किसके ऊपर हुई है? ये हुई है आपके क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है, ये जो क्रय मूल्य के ऊपर हानि हुई है 9 रुपये की आपकी हानि हुई है। 25 रुपये के आपने खरीदे थे, 16 रुपये के आपने बेचे हैं, तो 9 रुपये की हानि हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36%। 36% की हमारी यहाँ पे हानि हुई है। ठीक है, यहाँ पर दुकानदार ने 5 रुपये में 4 पेन खरीदी थे, 4 रुपये में 5 पेन बेच दिए थे। तो यहाँ पे देखिए खरीदा और फिर बेचा, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तिर्यक गुणा करते हैं। तो पहले खरीदेंगे तो खरीदे में आ गया 25 और बेचा 4 चौको 16। तो 25 का खरीदा, 16 का बेचा, यहाँ पे 9 रुपये की हानि हुई। 9 रुपये की हानि किसके ऊपर हुई? क्रय के ऊपर। ये क्रय होता है, क्रय के ऊपर सारी चीज़ें जो हानि या लाभ होता है सारी क्रय के ऊपर ही होती हैं। तो क्रय के ऊपर हमने 9 की हानि करी, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया। यहाँ पे हमारा 36% की हानि निकाल करके आ गई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। ठीक है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। यदि इसे 5% लाभ पर
बेचा जाता, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये का लाभ होता। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये किसी वस्तु को हमने क्या किया, 5% हानि पर बेचा है। यदि हम इसे 10% लाभ पर बेचते तो 80 रुपये का हमें फ़ायदा होता है। तो इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की है, ठीक है, अगर हम उसको 5% हानि पर बेचेंगे तो कितनी हो जाएगी, 95। 100 रुपये की वस्तु 5% हानि पर बेचेंगे तो 95 हो जाएगी। और इसी 100 रुपये की वस्तु को अगर 5% लाभ पर बेचेंगे तो हम 105 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 5% की जब हानि पहुंची तो हम 95 की बेचेंगे, 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105 की पहुंचेंगे। ऐसे प्रश्न पर हमेशा इनके बीच का अंतर देखा जाता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें बात करी गई कि इतने पे हमने बेचा है, अगर इतने पे बेचते तो लाभ और हानि दोनों दे रखी है। ऐसे में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का हो रहा है, अंतर हो रहा है 10 का। और यहाँ पे देखिए, ये जो अपना लाभ हो रहा था ये 80 रुपये का हो रहा था। अगर हम इतने पे ना बेच करके इतने पे बेचते तो हमें 80 रुपये का लाभ होता 80 रुपये का। तो वो 80 कितना कहलाएगा, 10%। ये जो 10% है ये 80 कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप निकल के आए यही गैप कहलाता है। ये जो 80 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है, ये गैप यहाँ पे जो 10% का निकल के आए, 10% आपका 80 रुपये है, ये है ना। तो हमने 5% हानि पे यहाँ पे बेचा था और 5% लाभ पर हमें बेचना है। तो ये हमारा जो गैप निकल के आया वो 10% है। तो 10% बराबर हमारा कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। 10% बराबर हमारा कितना है, 80 है। तो 1% बराबर कितना होगा, 80/10। तो ये हो जाएगा 8। 1% बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 100% बराबर कितना होगा, 800 रुपये होगा। यानी कि वो वस्तु का मूल्य क्या है आपका, ये आपका क्रय मूल्य है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये। यानी कि 800 रुपये की वस्तु है, अगर आप इसको 5% हानि पर इसको बेचा गया था और इसको यदि 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते। क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन की सीरीज गलत डल गई तो उनको आप सही कर लेना, सीरीज से कोई दिक्कत नहीं है। इनमें दोनों में 11 डाला हुआ है तो उनको आपको जो है कि 12-13 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया यदि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो
132 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 132 रुपये अधिक मिलते। तो इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें मान लीजिए कोई वस्तु 100 की है ना, और हमें इसे 12% हानि पर बेचा गया है। तो जब 12% हानि पर बेचा गया तो इसको कितने पे बेचा गया होगा, 88 पे, है ना। 100 रुपये की वस्तु को अगर 12% हानि लगा के बेचेंगे तो कितने की होगी, 88 की। और इसमें कहा गया कि यदि हम इसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितनी की हो जाएगी, 110 की हो जाएगी। और ऐसे सवालों में हमने अभी बताया, इसमें क्या देखते हैं, इसमें हमेशा दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो हो रहा है आपका 22। तो दोनों का अंतर 22 है। और यहाँ पे हमें जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा था, 132 का। तो 22% बराबर 132, 22% बराबर 132 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 132 बटे 22। 22 से 132 6 बार कट रहा है। ठीक है, तो 1% बराबर हो गया 6। तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 600। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु को यहाँ पे देखिए कितने घाटे पे बेचा गया था, ये बेचा गया था 12% की हानि पर। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 132 रुपये का लाभ होता। दोनों का अंतर कितना है, 22 है। ये जो 22% होगा यही आपका 132 है, क्योंकि यही लाभ हो रहा है। अगर इतने में ना बेच के इतने में बेचते तो 132 का लाभ होता, यानी कि दोनों का अंतर इतना होता। तो 22% बराबर 132, 1% बराबर 132 बटे 22। तो यहाँ पे 1% बराबर 6 निकल के आए, तो 100% बराबर 600। जो बच्चे फ्रेश हैं, जो अभी शुरुआत में पहली बार ये पढ़ रहे हैं लाभ हानि का चैप्टर, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रतिशत का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो याद रखिए पहले आपको प्रतिशत का चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा। जिन बच्चों का प्रतिशत वाला चैप्टर क्लियर नहीं है उनको लाभ हानि उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जो प्रतिशत का चैप्टर है उससे 6 चैप्टर जुड़े हुए हैं। तो प्रतिशत का चैप्टर पहले पढ़ना होगा, उसके बाद में ये लाभ हानि का चैप्टर समझ में आएगा। बाकी के और भी बहुत सारे इसमें 5 चैप्टर और हैं जो प्रतिशत से जुड़े हुए हैं, तो पहले प्रतिशत कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रतिशत की वीडियो डली हुई हैं 2, जिनने नहीं देखी तो जा करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु को 8000 में खरीदा गया। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 8000 में खरीदा गया। 8000 में हमने कोई वस्तु खरीदी और इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। कितने में बेचें इसको, कोई वस्तु हमने 8000 रुपये में खरीदी, हमें कितने में बेचा जाए इसको कि 20% का लाभ हो। देखिए सारे के सवाल यहाँ पे एक चीज़ समझ में आपको आ रही है कि सारे के सारे परसेंटेज से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वाली सवाल है।
प्रतिशत की चीज़ें इसी में निकल के आएंगी। तो 8,000 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी थी और हमें 20% का उसमें लाभ चाहिए। तो देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ये हमारा 8,000 रुपये वस्तु का मूल्य हो गया, इसका डायरेक्ट हम क्या निकाल लें, 20% निकाल लें। ठीक है, तो अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये इतना कट गया, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे ये 1600 रुपये निकल के आया। ठीक है, तो 8,000 का जो 20% है वो कितना कहलाता है, 1600 रुपये कहलाता है। यानी कि हमें 1600 रुपये का लाभ चाहिए। किस पे चाहिए, 8,000 रुपये पे। तो 8,000 रुपये में इसको ऐड कर दो। ठीक है, 8,000 में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये जो 1600 रुपये है इसको हम 8,000 में ऐड कर देंगे। भाई 8,000 रुपये की वस्तु थी और हमें फ़ायदा कितना चाहिए, 1600 रुपये चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमें, यानी अगर हम वस्तु को 9600 रुपये में बेचें तो हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, एक और तरीका इस सवाल के लगाने का, एक तरीका इसका सवाल का लगाने का और है। हमारे पास मान लीजिए कोई वस्तु है, 100 रुपये उसका मूल्य है, हमें उसमें 100 यानी कि 20% का फ़ायदा चाहिए। यानी कि 100 की वस्तु हमें कितने में बेचना है, 120 में बेचना है, 20% का फ़ायदा हमें चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो 8,000 रुपये की वस्तु है इस पर डायरेक्ट 20% का फ़ायदा जोड़ देंगे। ऐसे भी हम डायरेक्ट 120 जो 20% का फ़ायदा है डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। यहाँ से ये कट गया, 12 8 96, तो 9600 रुपये यहाँ से डायरेक्ट आ गया है। ठीक है, इस सवाल में क्या हुआ था, जो अपना लाभ है वो निकल के नहीं आया था। इसमें अपना लाभ पता चल रहा है, इसमें लाभ कितने का है, 16 का है। ये जो 20% जो निकल के आया वो 1600 है। इसमें हमारा डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल के आया है, यानी कि हमें 9600 में बेचना पड़ेगा, तब जा कर के हमें 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु को 16,000 में खरीदा गया। किसी वस्तु को 16,000 में खरीदा गया। किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया, 16,000 में खरीदा गया। तो इसे कितने में बेचें कि 30% हानि हो। ठीक है, यदि हमें किसी वस्तु को 16,000 में ख़रीदा गया तो इसे हमें कितने में बेचें कि 30% की हानि हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तरीका वही है, आप चाहें तो जो 16,000 रुपये है इसमें आपको 30% की हानि करनी है तो आप इसका 30% भी निकाल सकते हो। ठीक है, 30% आप इसका निकाल सकते हो। ये आपकी पहली ट्रिक। और दूसरी ट्रिक जो बताई थी, ठीक है, आप 30% का फ़ायदा डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। जो 16,000 रुपये की वस्तु है ना, इसमें हमें क्या करना है, 30% का फ़ायदा डायरेक्ट कर देते हैं और 30% का घाटा है यहाँ पे, है ना। देखिए जो घाटा होता है उसको हम माइनस पे लेके जाएंगे, यानी कि जो हमारी 100 की चीज़ थी उसको हमें कितने पे बेचना है, 70 पे बेचना है, घाटे पे लेके जाना है, 30% की हानि। तो यहाँ पे देखिए 16,000 रुपये की वस्तु है, इस पर हम 30% की हानि को ऐड कर देते हैं। ये 30% की हानि ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए, ये
हो गया, 0 से 0 सारे कट गए, तो 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे अपना 11,200 रुपये का हमें यहाँ पे वस्तु को जो है कि इसको वस्तु को बेचना पड़ेगा। ये आपका विक्रय हो गया। यदि हम वस्तु को 11,200 रुपये में बेचेंगे तो हमें 30% की हानि हो जाएगी। तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया। 16,000 रुपये हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, और ये हमने विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाला है। इसमें ये पूछा गया है कि 16,000 रुपये वस्तु को कितने में बेचें कि 30% की हानि हो। ठीक है, ये सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप पूरा कर लेना। पहली वाली ट्रिक जो बताई थी उससे ये हो जाएगा। 30% निकालना है इसका, और 30% निकालने के बाद आपको 16,000 में से घटा देना, तो निकल के आ जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करें।